नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पालम में। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है रविशंकर तिवारी, और यमुना की सफाई का मोटिव लेके साथ में चल रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। रविशंकर तिवारी मेरा नाम है और मैं इस 3 नवंबर 2024 से 2025 भैया दूज तक भिक्षाटन पे निकला हूँ। यमुना भिक्षुक के तौर पे निकला हूँ। यमुना जी के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ और पूरे दिल्ली के लोगों को यमुना के प्रति जन जागरूक कर रहा हूँ, जागरूकता फैला रहा हूँ। इसका मोटिव केवल यह है कि यमुना दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए लाइफ लाइन है और यमुना अविरल रहेगी, निर्मल रहेगी, शुद्ध रहेगी, तभी दिल्ली के लोगों को शुद्ध वातावरण भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। सर, कब से आप यमुना की सफाई के इस आंदोलन में? लगभग 10 साल से पानी को लेकर मेरा जन आंदोलन कि जल ही जीवन है, केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा। जल संरक्षण के लिए 10 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। 2022 से फोकस्ड हुए केवल यमुना के विषय को लेकर, और यमुना के विषय को लेकर जब हम लोगों ने चिंता जाहिर की और एक जन आंदोलन के तौर पे माहौल बना, इसका नतीजा यह हुआ कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यमुना जी चुनावी मुद्दा बनी और यमुना जी के नाम पर ही सरकार का जो फेरबदल भी हुआ देखने को मिला, वो यमुना जी के ही विषय पर हुआ। सर, करोड़ों रुपए यमुना की सफाई पर खर्च हुए, लेकिन अभी तक यमुना साफ नहीं हो पाई, ऐसा क्यों है? हाँ, आप जो मुहिम कर रहे हैं उससे यमुना साफ कैसे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, यमुना भिक्षुक हूँ और आपका सवाल बहुत ही जायज़ है कि लोग ये पूछते हैं हमसे कि करोड़ों रुपए पानी में बह गए, यमुना साफ़ नहीं हुई और आप इस भिक्षाटन के माध्यम से यमुना जी साफ़ कैसे कर लेंगे। तो मेरा यह हमेशा से ये कहना रहा है कि समाज का काम समाज करे, सरकार का काम सरकार करे। जेसीबी लेकर सरकार ही उतरेगी और सफाई का काम सरकार ही करेगी। हमारा केवल एक प्रयास है कि जन जागरूकता फैलाया जाए और यह समाज जब जागरूक होगा तभी सरकार पर कोई दबाव बन सकता है। तो इस बार ऐसा लगा कि सरकार पर एक दबाव बना, मनोवैज्ञानिक दबाव बना, जिसका नतीजा ये हुआ कि चुनावी मुद्दा बने। हम जो भिक्षाटन कर रहे हैं इससे क्या करेंगे, तो इससे ये है कि हमारा पूरा प्रयास है कि 1 साल बाद मेरा यह भिक्षाटन इस भैया दूज को पूरा होगा तो यमुना शोध संस्थान बना के 12वीं के लगभग 10वीं और 12वीं के बच्चों को हर साल 100 बच्चों को गंगा के प्रति, यमुना के प्रति और पर्यावरण के प्रति सचेत करेंगे और प्रशिक्षित करेंगे। क्योंकि अमूमन 50-60 साल के एवरेज के लोग हैं, उनका जीवन 10-20 साल और चल जाएगा, लेकिन यह आने वाली पीढ़ी के सामने चुनौती है। इसलिए उन बच्चों को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है कि बच्चे जागरूक होंगे, उनके भविष्य की चिंता है, उनके भविष्य के सामने चुनौती है। तो यह जन जागरण अभियान बस लोगों को जागरूक करने के लिए है और अगले साल से हर साल 100 बच्चों को यमुना के प्रति हम प्रशिक्षित करेंगे। कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? एक तरफ तो नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है और ऊपर से लोग जो है उसमें कूड़ा फैला देते हैं। ये मुख्य वजह यमुना के प्रदूषित होने की है, तो फैक्ट्रियों का वेस्टेज अब वो है, या जो सीवर का अनट्रीटेड पानी यमुना में मिलता है वो वजह है यमुना के प्रदूषित। हाँ, सबसे बड़ी वजह जो वेस्ट फेंकना, जैसे लोग कहते हैं ना पूजा सामग्री नहीं फेंकना चाहिए, ये तो बात सही है, लेकिन उससे 1% भी यमुना जी गंदी नहीं होती है। यमुना जी में 18 नाले गिरते हैं और 2 बड़े नाले हैं, नजफगढ़ ड्रेन और शहादरा ड्रेन, जो यमुना जी 22 किलोमीटर दिल्ली में बहती हैं और 90% यमुना जी दिल्ली में ही ख़त्म हो जाती हैं। आप हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ेंगे और यह पूरा जो भी यमुना जी के किनारे से लोग गुजरने वाले हैं, थोड़ा बहुत पानी जो दिखता है वो नाले का पानी है, उसमें एक बूंद यमुना जी का पानी नहीं है। तो यह हमारा प्रयास है कि लोग जागरूक होंगे तो सरकार पर एक जन दबाव बनेगा और सरकार को ही अल्टीमेटली ये काम करना है। तो क्या सरकारें विफल रही हैं यमुना की सफाई में? हाँ, इसके पहले तो यही रहा, यमुना जी के साथ छल हुआ, शीला दीक्षित की सरकार गई, यमुना जी के साथ छल हुआ, यमुना एक्शन प्लान बनाने के नाम पे बड़े बड़े पैसे खर्च हुए, अरविंद केजरीवाल की सरकार गई। यह सरकार है, इस सरकार को बड़े ही उम्मीद के साथ लोगों ने चुना है क्योंकि यमुना जी एक विषय बनी हुई हैं। तो अभी चूँकि सरकार के अभी तो 100 दिन पूरे हुए हैं, आज यमुना जी का काम कोई
जादू की छड़ी नहीं है कि आज शुरू किए और 10 दिन बाद जमुना जी साफ दिखने लगेंगी। तो जमुना जी के काम में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी इस सरकार को मौका देने की ज़रूरत है। अभी 100 दिन हुआ है, लेकिन यह सरकार करते हुए दिख रही है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।